दोस्तों, इस दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? बाहर की ओर आप बहुत ही अजीब चीजों के बारे में देख पाते हैं, जान पाते हैं और उनके बारे में आप पता भी कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में इस दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चीज है हमारा शरीर। और शायद इंसान के शरीर के बारे में आप हर एक चीज पता करें, हर एक चीज जान भी ले, लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जान पाना नामुमकिन है, और वह है हमारा मन, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। हम अपने जीवन में हर चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं और हम तरह तरह के उपाय करके, तरह तरह की योजनाएं बनाकर इन मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन हम अपने मन से कभी छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि आप हैं तो आपका मन है और मन है तो आप हैं। यदि मन अच्छा है तो आप भी अच्छे हैं, यदि मन बुरा है तो आप भी बुरे हैं। एक आम मनुष्य का मन हर रोज बदलता रहता है। इसके बदलने का कारण समय नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, चिंता नहीं है, बल्कि उसे बदलने वाले होते हैं वो लोग जिनसे वो मिलता है, बातें करता है, जिनकी बातें देखता है, सुनता है, समझता है। वही लोग उसके मन को प्रभावित करते हैं। उनकी बातें ही उसके मन को भी प्रभावित करती है, जिस कारण मन बदलता रहता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपका मन भी नकारात्मक होने लगता है। वहीं पर यदि आप सकारात्मक लोग, सकारात्मक सोच वाले इंसानों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच, आपकी समझ, सब कुछ सकारात्मक होने लगती है। लेकिन एक सिद्ध पुरुष, एक बुद्धत्व प्राप्त मनुष्य का मन बाहर के कारणों से नहीं बदलता। जो मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका है उसका मन बाहर के कारणों को ही बदल देता है। एक आम आदमी का मन और एक बुद्धत्व प्राप्त आदमी का मन एक सा ही होता है, और इसमें केवल स्थिति और प्रकृति का अंतर है। जहां पर एक आम आदमी का मन उसका निर्माण करता है, अर्थात जहां आपका निर्माण आपका मन करता है, वहीं पर बुद्ध स्वयं अपने मन का निर्माण करते हैं। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से मन आपका निर्माण करता है और किस तरह से आप अपने मन का निर्माण कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। एक समय की बात है, जब महात्मा बुद्ध बालिका पर्वत पर रह रहे थे। तभी वहां महात्मा बुद्ध का एक शिष्य उनके पास आया और वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, हे बुद्ध, मैंने सभी प्रकार से अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया है, उसे अपने वश में कर लिया है। अब मेरा मन मुझे भटका नहीं सकता। अब मुझे मन की ओर से कोई अनुभूति नहीं होती और ना ही अब मैं अपने मन के अधीन रहा हूँ। मेरा मन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं सोचना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं कार्य करना चाहता हूँ, मेरा मन उसमें मेरा पूरा साथ देता है। मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और अपने परम सत्य को पाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। हे बुद्ध, बताइए मैं परम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? वह मुझे कहां मिलेगा? महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, बंदे, तुमने क्या छोड़ा है? तुमने किस चीज का त्याग किया है? तभी वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया है, जहां मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी थे। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती थी। मेरा मन कहता था कि मैं वापस उन्हीं के पास लौट जाऊं। मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता था, लेकिन देखते ही देखते मैंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है। अब मैंने इसको अपने नियंत्रण में कर लिया है। अब ना तो मुझे अपने परिवार की याद आती है,
और ना ही मैं उनकी यादों को लेकर बेचैन रहता हूँ। और तो और मुझे अपने घर के उन स्वादिष्ट पकवानों की याद भी नहीं आती जो मैं अपने संसारी जीवन में खाया करता था। और अब जो कुछ भी मुझे मिल जाए मैं वही भोजन ग्रहण कर लेता हूँ और उसी में मुझे आनंद भी आता है। मैं उसी में संतुष्ट हो जाता हूँ। पहले मेरी काम भोग में आसक्ति थी, लेकिन अब मेरी इच्छा इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अंदर अब किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरा मन बहुत शांत है, स्थिर है और ना ही अब मेरे मन में कोई इच्छा है, ना ही कोई लालसा है। अब मेरे मन में केवल मैं ही हूं। महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, ठीक है, जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो सब सही है। इसीलिए तुम कल मेरे साथ भिक्षाटन के लिए चलोगे। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के मुख से ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, जैसा आप कहें। अगले दिन सुबह सुबह महात्मा बुद्ध और वह शिष्य दोनों भिक्षाटन के लिए आश्रम से निकल पड़े। जब महात्मा बुद्ध और वह शिष्य भिक्षाटन के लिए एक गांव की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बहुत ही मनोरम उद्यान पड़ा। वहां बहुत असीम शांति थी, चारों तरफ हरियाली थी, मध्यम हवाएं बह रही थी, हर तरफ मानो खुशियां बिखेर दी गई हो। ये सब देखकर वह शिष्य मंत्रमुग्ध हो गया और वह मन ही मन ये सोचने लगा, यदि मैं यहाँ पर आकर ध्यान करूंगा तो मैं परम सत्य तक अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। परम सत्य मुझे जल्द ही मिल जाएगा। और अब यही विचार उसके मन में बार बार आने लगा। वह बार बार उसी उद्यान के बारे में सोचता रहता, वहां की शांति, वहां की हरियाली, उन हवाओं के बारे में, उस भीनी खुशबू के बारे में जो वहां की हवाओं में थी। उसके मन में वहां जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और महात्मा बुद्ध और वह शिष्य दूसरे गांव में जाकर भिक्षा मांगकर आश्रम वापस लौट आए। लेकिन अब उस शिष्य के मन में उस उद्यान में जाने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी और उसकी इच्छा समय के साथ और भी प्रबल होती जा रही थी। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। वह कैसे भी उस मनोरम उद्यान में जाना चाहता था। अब उससे रहा नहीं गया। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास गया, उन्हें सादर प्रणाम करके कहता है, हे बुद्ध, वह उद्यान बहुत ही सुंदर था। वहां पर जो शांति थी, जो हरियाली थी, जो भीनी भीनी खुशबू हवा में बह रही थी, उससे मेरा मन और भी शांत हो गया था। यदि मैं वहां पर जाकर ध्यान करता हूं तो मेरा ध्यान अवश्य ही सफल होगा और मैं बहुत ही जल्द सत्य की प्राप्ति कर पाऊंगा। मैं बहुत ही जल्द बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूंगा। उस समय महात्मा बुद्ध और उनके उस शिष्य के अलावा आश्रम में कोई और नहीं था। महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य से कहा, ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन अभी कुछ देर के बाद जब कोई दूसरा भिक्षु यहाँ पर आ जाए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तब तक के लिए यहीं पर रुक जाओ। जैसे ही कोई भिक्षु आएगा तुम यहाँ से चले जाना। लेकिन उस शिष्य का मन पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसके मन में उस उद्यान में जाकर बैठने की लालसा जाग उठी थी। वह अपनी इस इच्छा को पूरी करना चाहता था और इसी तीव्र इच्छा के कारण उसका मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था और वो किसी के आने का इंतजार भी नहीं करना चाहता था। उसका मन वहां जाने के लिए बेचैन हो रहा था और वह अपने मन को रोक नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने महात्मा बुद्ध से फिर से एक बार प्रार्थना की और कहा, हे बुद्ध, मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। तभी महात्मा बुद्ध ने उसे एक बार फिर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, कुछ देर प्रतीक्षा कर लो। जैसे ही कोई भिक्षु आएगा तुम यहाँ से चले जाना। लेकिन वह शिष्य, उसका मन तो उस उद्यान में जाने के लिए मचल रहा था। वह इच्छा उसको चैन से बैठने ही नहीं दे रही थी। वह किसी भी हालत में अपनी उस तीव्र इच्छा की पूर्ति करना चाहता था। इसीलिए बार बार वो महात्मा बुद्ध से केवल एक ही निवेदन कर रहा था कि बुद्ध, उसे उस उद्यान में जाने दें। पर आखिरकार महात्मा बुद्ध उसकी बात मान जाते हैं और उसे उस उद्यान में जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने उसे उस उद्यान में जाने की आज्ञा दी, वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति हो चुकी थी।
वह तुरंत ही दौड़ा दौड़ा उस वाटिका में पहुंचा। उसने अपना आसन बिछाया और ध्यान करने लगा, लेकिन अब उसका मन भटक रहा था, उसे भटका रहा था। उसने कई देर तक प्रयास किया, काफी समय बीत चुका था, लेकिन वह अपने मन को केंद्रित नहीं कर पा रहा था, जिस कारण उसका मन ध्यान साधना में नहीं लग पाया। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अब तक वह ध्यान करने में सफल नहीं हो पाया। और अब उस शिष्य का मन भी बहुत बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया था। मेरा मन तो मेरे वश में था। जैसा मैं चाहता था ये बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। तो आज मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रहा? उसे अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था, जिस कारण वो शाम को वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और वह महात्मा बुद्ध के सामने प्रस्तुत हुआ और उन्हें प्रणाम करके वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आज बहुत अजीब बात हुई। जो मन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में था, जिसे मैंने अपने वश में कर लिया था, आज वही मन मुझे भटका रहा था। मैंने कई बार ध्यान करने की कोशिश की, कई बार अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन मेरे काबू में आ ही नहीं रहा था। वह मुझे यहाँ वहाँ की बातें दिखा रहा था, मुझे पुरानी यादें दिखा रहा था, वह मुझे भटकाने में लगा हुआ था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सुबह से लेकर शाम तक इसे अपने वश में करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैं इस पर काबू नहीं पा सका, जबकि मैं वहां ध्यान करने ही गया था। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तभी महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, पाप करता हो, और अगर उस व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक कारागृह में डाल दिया जाए, तब क्या ऐसा व्यक्ति सत्यवान और ईमानदार हो सकता है? क्या वह झूठ बोलना बंद कर देगा? क्या वह दानी बन जाएगा? इस पर वह शिष्य कहता है, हे बुद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि वह व्यक्ति झूठ बोलता है, वह पापी है, चोरी करता है, लोगों को धोखा देने में उसे मजा आता है, और यदि उसके हाथ पैर बांधकर, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किसी कारागृह में डाल दिया जाए, तो वह और भी कठोर हो जाएगा, और जब वह वहां से बाहर निकलेगा तो और लोगों को परेशान करेगा। ऐसा व्यक्ति भला कैसे ईमानदार और सच्चा हो सकता है? और ऐसा व्यक्ति कभी कोई दान नहीं कर सकता, वह तो वही रहेगा जो वह पहले था। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से एक बार फिर कहते हैं, मान लो अगर कारागृह का द्वार खुला हो और पहरेदार सोया हो, तो क्या ऐसा व्यक्ति कारागृह से भागने का प्रयास नहीं करेगा? इस पर वह शिष्य कहता है, हाँ बिल्कुल, वह उस कारागृह से भाग ही जाएगा, क्योंकि वह एक अपराधी है और वह ज्यादा दिनों तक बंदी बनकर रहना कभी पसंद नहीं करेगा। उसे अपनी आजादी पसंद है और उसे लोगों को परेशान करना भी पसंद है, इसीलिए वह उस कारागृह में रह नहीं पाएगा। यदि उसे ऐसा अवसर प्राप्त होगा तो वह अवश्य ही उस कारागृह से भाग जाएगा। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, तो क्या वो कारागृह से भागने के बाद सत्यवान हो सकता है? क्या वह सत्य बोलेगा? क्या वो ईमानदारी की राह पर चलेगा? क्या वह दानी बन जाएगा? महात्मा बुद्ध के इस सवाल का जवाब देते हुए वह शिष्य कहता है, हे बुद्ध, भला ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो अपराधी है, वह तो गुनहगार है, और जिसे लोगों को परेशान करने में आनंद आता है, जिसे चोरी करना अच्छा लगता है, भला वह सत्यवान कैसे हो सकता है? भला वो ईमानदारी की राह पर कैसे चल सकता है? वह तो असत्य ही बोलेगा, वह लोगों को दुखी ही करेगा, लोगों को परेशान ही करेगा, क्योंकि उसे उसी में आनंद आता है। जब तक उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तब तक वह उसी गलत राह पर चलता रहेगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जिस तरह से वह अपराधी कारागृह से भाग जाएगा, वैसे ही तुम्हारा मन भी तुम्हारे कारागृह से भाग चुका है। भला कारागृह में कौन रहना चाहता है? जब जिसे मौका मिलता है वह कारागृह से भाग ही जाता है। जब तुम उस वाटिका में ध्यान करने गए थे, तो क्या तुम्हारे साथ कोई और नहीं था? महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा,
हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें। वास्तविकता में मैं तो वहां पर ध्यान करने ही गया था, लेकिन वह वाटिका मुझे किसी की याद दिला रही थी और मैं अपनी उन्हीं पुरानी यादों को दोबारा जीना चाहता था। इसी कारण मेरा मन अत्यधिक विचलित हो चुका था। मेरे मन में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी थी कि मुझे उस वाटिका में जाना चाहिए और अपनी उन यादों को एक बार फिर से जिंदा करना चाहिए। इसी कारणवश मैं वहां पर ध्यान भी नहीं लगा पाया। मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन मैं एक बार भी ध्यान में नहीं उतर पाया। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, मन को वश में नहीं करना होता, ना ही मन पर नियंत्रण पाना होता है, बल्कि इसे तो परिवर्तित करना है। हमारा मन चंचल है, चपल है। कठिनाइयों से इसका संरक्षण और कठिनाइयों से इसका निवारण होता है। एक मेधावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जिस प्रकार एक बाण बनाने वाला व्यक्ति बाण को जैसे ही तालाब से निकालकर जमीन पर फेंकता है। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी मछली को पानी से निकालकर जमीन पर पटक देता है, ठीक उसी प्रकार यह चित्त बीमार के फंदे से निकलने के लिए हमेशा तड़पता रहता है। और उसी प्रकार तुम्हारा चित्त भी तड़प रहा है। और जब तक तुम अपने मन को सीधा और सरल नहीं कर लेते, तुम्हारा मन हमेशा कारागृह से भागता ही रहेगा। इसीलिए अपने मन पर यदि तुम नियंत्रण पाना चाहते हो, अपने मन को अपने वश में करना चाहते हो, तो इसे सीधा और सरल बनाना पड़ेगा। और इसके लिए तुम्हें अपने मन को वह वचन देना होगा, वह शिक्षा देनी होगी, जिससे ये सीधा और सरल सोच सके, सरल समझ सके। और ये प्रयास तुम्हें निरंतर करते रहना होगा जब तक कि तुम्हारा मन सीधा और सरल ना सोचने लगे, जब तक कि वह ईमानदारी की राह पर आगे ना बढ़े। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओगे तो तुम्हारा मन भी पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। वह तुम्हारी ही बात मानेगा, जैसा तुम चाहोगे ये तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा एक अच्छा साथी बनकर ये तुम्हारी हर एक इच्छा में तुम्हारे साथ रहेगा। और फिर तुम जैसा चाहोगे, जिस लक्ष्य को पाना चाहोगे, यह उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हारे लिए रास्ता भी तैयार करेगा। और तुम अपने उस लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही सरलता से प्राप्त भी कर सकोगे। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और तभी वह शिष्य कहता है, हे बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपने मन को अपने वश में करने चला था, लेकिन मैं ये भूल चुका था कि इसे वश में ना करके इसे परिवर्तित करना होगा। बुरे विचारों की जगह पर हमें इसमें अच्छे विचार भरने होंगे। बुरी आदतों की जगह पर हमें इसे अच्छी आदतों से बदलना होगा। तब जाकर ये कहीं सीधा और सरल सोचेगा, समझेगा और ईमानदारी की राह पर आगे बढ़ेगा। यह सत्यवान बन जाएगा और ये दान भी करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय। दोस्तों, हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचार का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, उसे हम बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहें वो करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मन की बकबक को शांत करवाना चाहते हो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विकास था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या ये थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वो जब भी
कुछ सोच कर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोच कर पछताता कि काश मैंने उस काम को, उस समय को कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। विकास हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू के विचार कभी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए जीवन में वह बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। ये सुनकर विकास तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी विकास की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। ये सुनकर विकास कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत व खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मन को खाली व शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुंच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार आते रहते हैं। और ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकल जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है, जाना है? ये सुनकर विकास ने कहा कि महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूँ, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वो युवक वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया। क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था, एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, रुको, जरा ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये एक घड़ा है। जो इसमें आ सकता था वो आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। ये सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। विकास की ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो,
लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। ये सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। विकास ने वैसा ही किया। वो घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर वह युवक कहता है, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और फिर 2 पत्थर निकालो। ये सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकलेंगे? फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो तुम एक काम करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। विकास ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारिक घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो 2 निकल आएंगे, 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ 4 विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वो हमेशा खाली रहता है। लेकिन वो खाली नहीं करता। ये इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। विकास ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि ये पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उस युवक को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को ये समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस युवक ने जैसा गुरुदेव ने कहा उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया, और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की। और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी
एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोलकर रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर हम रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना एक दो दिन का काम नहीं है, ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो युवक कहता है, जी गुरुदेव, तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि मन को खाली व नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराएं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वो अपने से नीचे लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं, और इसीलिए वो छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं, और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती है, और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो, अगर वो ईमानदार हैं, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। और अगर वो 5 लोग अमीर हैं, तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते, ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को ना कहना आना चाहिए जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। अगर ये हमारी ज़िंदगी में ना हो तो शायद हम ज़्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। इसीलिए तुम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है,
और हम जैसा भोजन करेंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रह सकता है। जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है तो मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि 5वां तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले का होता है। लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ। खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे बताते हुए कहते हैं, 6ठा तरीका है कि तुम नई नई जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान दे सकती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नई नई जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो। मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो। अपने ध्यान को केंद्रित करो। अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें कुछ और नहीं करना है। और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की इस कहानी से आपने जरूर कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। अपने मन पर नियंत्रण करके आप बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उस कार्य को करते करते आपका मन उस कार्य में नहीं लगकर कहीं और भटकने लग जाए, तो आप वह कार्य ठीक से नहीं कर पाते और समय पर पूरा भी नहीं कर पाते। मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, या तो बहुत आसान है, यह तो आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। मन बहुत चंचल है। यह एक छोटे बच्चे की तरह होता है। यदि आप इसको काबू करने के लिए अपना पूरा जोर लगाएंगे तो यह और ज़्यादा शैतानी करने लगेगा। यदि आप इसको थोड़ा ढीला छोड़कर और समझदारी से समझा बुझाकर शांत करना चाहेंगे तो वह अवश्य ही शांत होगा। यदि आपसे कोई बात करके आपको कोई कुछ समझाएगा तो वह आपको देर से समझ आएगा। यदि अगर उस बात को किसी कहानी में परिवर्तित करके आप खुद ब खुद सुनोगे तो आपके जहन में वह बात अच्छे से बैठ जाएगी। इसलिए हम आपको
मन को काबू करने के संदर्भ में एक कहानी सुना रहे हैं। पुराने चीन की एक घटना है। पुराने चीन में एक व्यक्ति रहता था जो सन्यासी हो जाना चाहता था, बस खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा कि तू सच में सन्यासी हो जाना चाहता है या बस सन्यासी दिखना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा कि जब सन्यासी ही होने आया हूँ तो दिखने का क्या करूँगा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात थी, अब तू दोबारा मेरे पास मत आना। जब ज़रूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊँगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी है। उन 500 सन्यासियों के लिए तुझे चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के अंधेरे कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। उस आश्रम में 500 सन्यासी थे और वह सबके लिए चावल कूटता। सुबह से उठता, चावल कूटता रहता था। रात थक जाता तो सो जाता। 12 वर्ष बीत गए। वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह ही दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर वह खुद आएंगे तो बात ही खत्म हो गई। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते थे, लेकिन जब पूरे दिन बस चावल कूटना है तो विचार करके भी क्या फ़ायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार विदा होने लगे। वह बस सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे चावल ही कूटना है तो बस सारे प्रश्न ही खत्म। गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। मन एकदम शांत और खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन। उसका बस सीधा सा काम था, सुबह उठना, चावल कूटना, रात होते सो जाना। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो वह आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो, लेकिन यह विचार उसके खुद के होने चाहिए। यह उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान न था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था, उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठे, उन्होंने देखा तो चिल्लाया, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। पर वह विद्वान तो लिखकर रात को ही भाग गया था। वह डरा हुआ था क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थी। उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था। उसमें उसका खुद का कोई अनुभव नहीं था। शब्द अच्छे तो थे, लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था कि अगर सुबह गुरु कहे कि वह क्या बात कही तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हो गया कि इतने सुंदर वचन तो हैं, वचनों में क्या कमी है, मन दर्पण की तरह ही तो है।
जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी सी बात तो है, साफ कर दो दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। लोगों ने कहा, उस सन्यासी ने बात तो बिल्कुल ही ठीक लिखी है, लेकिन गुरु जरा जरूरत से ज़्यादा ही कठोर हैं। और अब देखते हैं इससे ऊंची बात गुरु कहाँ से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में चल रही थी। इस एक बात को लेकर पूरा आश्रम गर्म था। ऐसे ही 4 सन्यासी यह बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से जा रहे थे। उसने भी उन चारों की बात सुनी। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या बात है? उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं। किस नासमझ ने यह लिखा? यह सुनकर चारों सन्यासी चौंक गए और बोले, तू पिछले 12 वर्षों से चावल ही कूटता रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक के मर गए, तो अब तू बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत? उसमें से एक ने कहा, तो क्या तू लिख सकता है इससे बेहतर कोई वचन? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैंने कान पकड़े, मुझे लिखवाना ही नहीं है। फिर उन चारों ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने लिखवाया। कहा, लिख दो जाकर। कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास गए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना यह 500 तुझे मार डालेंगे। यह मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया। लेकिन अब तू इस आश्रम से भाग जा, क्योंकि यह तुझे जीने नहीं देंगे। यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया और यह शस्त्रों पर सर पीटते रह गए। इसलिए तू यहाँ से चला जा। विचार मुक्त होने के संदर्भ में एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य मौलिक पुत्र से कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, तुम खुद को, इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे। और यही बुद्धित्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन के विचारों को शांत करने का एक तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर ध्यान देना। अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार उठ रहे हैं, इसका बड़े ही सावधानी से निरीक्षण करना। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने विचारों को दबाना, उन्हें रोकना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करोगे तो विचारों के फैलाव की तीव्रता और बढ़ जाएगी। आपको बस अपने मन को देखना है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको फिर याद आएगा कि आप विचारों का निरीक्षण कर रहे हैं, आप तुरंत फिर से विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे। शुरुआत में आपको काफ़ी परेशानी आएगी और मन बार बार भटकेगा भी, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि अब आप काफ़ी लंबे समय तक अपने विचारों को ग्रहण कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे व बुरे विचार मन में आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आप विचारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके मन में विचारों के उठने की तीव्रता कम होती चली जाएगी और अगर आप इस प्रक्रिया में और गहरे होते चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके मन में विचार उठने ही बंद हो गए हैं। अब आप बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करेंगे। अब आप वर्तमान में जिएंगे और जो भी अभी इस समय आपके सामने है
आप केवल उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। दोस्तों, आप में से कई लोगों को यह शिकायत जरूर होगी कि आपका मन एक जगह नहीं ठहरता, हर वक्त भटकता रहता है, आपको परेशान करता रहता है। आप अगर किसी कार्य को करने जाएं तो मन उस कार्य में भी नहीं लगता। लेकिन मन का भटकना, परेशान करना एक आम बात है जो कि हर एक व्यक्ति के साथ होता है। जब गौतम बुद्ध जैसे सिद्ध पुरुष को भी उनके मन ने परेशान करना नहीं छोड़ा, तो आप किस खेत की मूली हैं? गौतम बुद्ध की तपस्या तोड़ने के लिए उनके मन ने क्या क्या हथकंडे अपनाए, आइए जानते हैं आज की इस कहानी से। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की तपस्या करी। जो करने योग्य था वह सब करा, जो भी किया जा सकता था वह सब किया, कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। जिस गुरु ने जो भी बता दिया उसे समग्र मन भाव से किया, रत्ती भर भी अपने आप को नहीं बचाया। लोगों की आदत होती है कि वह किसी कार्य को करते तो है, परंतु अपने आप को पूरी तरह से उस कार्य में लगा नहीं पाते। परंतु बुद्ध ने सब तरह से अपने आप को दांव पर लगा दिया था। जीवन में सफलता मांगने से नहीं मिलती, जीवन में सफलता मिलती है कीमत से। आपको बदले में उतना ही मिलता है जितना आप देने की क्षमता रखते हैं। अगर आप सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं तो आपको सब कुछ मिलने की संभावना भी है। गौतम बुद्ध अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। वे अपने संकल्प के शिखर पर पहुंच चुके थे। जब कोई व्यक्ति अपने संकल्प के शिखर पर पहुंच जाता है तो मन अपना आखिरी दांव चलता है, और यह मन का स्वभाव होता है। इसमें मन को अच्छा या बुरा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आग जलाती है। हम आग को अच्छा या बुरा नहीं कहते। हम अग्नि का लाभ उठा सकते हैं और उससे विनाश भी कर सकते हैं। गौतम बुद्ध अपने संकल्प के शिखर पर थे तो मन अपने आखिरी हमले करता है। जिस मन के साथ बुद्ध वर्षों रहे, वह मन इतनी आसानी से बुद्ध को कैसे छोड़ सकता था? गौतम बुद्ध अपने संकल्प के शिखर पर पहुंच चुके थे। वह आत्मज्ञान से थोड़ी ही दूर थे। उस समय मार, जो कि मन का ही एक रूप है, बुद्ध पर हमला करता है, बुद्ध को डराता है। बुद्ध उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। बुद्ध की आंखें बंद है, परंतु बुद्ध को ऐसा लगता है कि सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जो कि उन्हें मारना चाहता है। और पहले तो मार अकेला ही आता है, पर उसके बाद वह अपनी पूरी सेना को लेकर आता है, जो सभी बुद्ध पर हमला करने के लिए तैयार थे। सबके हाथों में हथियार थे और सभी के चेहरे बहुत ही डरावने थे। वह सभी बुद्ध को मारने का प्रयास करते हैं, परंतु मृत्यु का भय उसे ही होता है जिसने जीवन को पकड़ा होता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बुद्ध अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। मार और उसकी सेना बुद्ध के ऊपर हथियारों से प्रहार करती है, परंतु बुद्ध के भीतर एक छोटा सा भी कंपन पैदा नहीं होता। वह पूरी तरह से स्थिर बैठे होते हैं। जब मार मृत्यु के भय से बुद्ध को नहीं डरा पाता, तब मार अपनी दूसरी चाल चलता है, जो उसकी सबसे शक्तिशाली चाल है। मार गौतम बुद्ध के भीतर की काम वासना को जगाने के लिए अपनी 3 कन्याओं को भेजता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पहले मार ने हमला किया, उसके बाद उसने अपनी 3 पुत्रियों को भेजा। पहले तो वह डराता है, और जब डर से बात नहीं बनती तो वह लालच में फंसाता है। कहा जाता है कि मार बुद्ध को डराने के बाद बुद्ध को उनके ही अहंकार में फंसाने का भी प्रयास करता है। मार बुद्ध से कहता है, आप महान तपस्वी है, मैं आपसे हार गया। आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। मार कई तरीकों से बुद्ध के अहंकार को जगाने का प्रयास भी करता है, पर जब बुद्ध मार के इस झांसे में नहीं फंसते, तब मार अपनी 3 पुत्रियों को भेजता है। पहले डराया, फिर अहंकार को बढ़ावा दिया, उन्हें बहलाया फुसलाया कि आप जैसा तपस्वी
कोई नहीं, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। परंतु बुद्ध ना तो डरे, ना ही अहंकार के झांसे में फंसे। तब मार ने अपनी 3 पुत्रियों को भेजा, जिनका कार्य था बुद्ध को काम वासना के जाल में फंसाना। कोई स्त्री बुद्ध के लिए मदिरा लेकर आई, कोई स्त्री बुद्ध के लिए नाचने लगी, किसी ने अपने शरीर से वस्त्रों को हटाना शुरू कर दिया। कहा जाता है वे तीनों स्त्री बुद्ध के चारों तरफ घूमने लगी। कोई बुद्ध को छुए, कोई बुद्ध को छेड़े, कोई बुद्ध के शरीर पर लेटना चाहे, परंतु बुद्ध जानते थे कि यह सब उनके भीतर हो रहा है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बुद्ध ना हिले, ना डुले, ना उनके भीतर भय पैदा हुआ, ना ही उन्होंने इनकार किया और ना ही स्वीकार। वे बस साक्षी भाव के साथ बैठे रहे, जो हो रहा था उसे देखते रहे। यही सूत्र है। ध्यान में इसी तरह से बैठा जाता है, ना चिंता, ना डर, ना क्रोध, ना अहंकार। बुद्ध पूरी तरह से जागरूक होकर बैठे थे, पूरी तरह से साक्षी होकर बैठे थे। वे तीनों कन्याएं अपने अपने प्रयास में लगी हुई थी। कोई कन्या बुद्ध के शरीर पर अपना हाथ फेरे, कोई कन्या अपने नग्न शरीर को लेकर बुद्ध के शरीर पर लेटना चाहे, परंतु बुद्ध इतना सब कुछ होते हुए भी पूरी तरह से जागरूक थे। तीनों अप्सराएं थी, इतना सुंदर रूप कि कोई भी देखकर मोहित हो जाए, परंतु बुद्ध पूरी तरह से जागरूक थे। कहा जाता है कि बुद्ध ना तो मोह में, ना क्रोध में और ना ही अहंकार में फंसे। एक संसारी को फंसाता है उसका मोह, और एक सन्यासी को फंसाता है उसका क्रोध और अहंकार। बुद्ध ना तो मोह के जाल में फंसे थे, ना क्रोध के जाल में फंसे थे, ना डर के जाल में फंसे थे और ना ही अहंकार के जाल में फंसे थे। गौतम बुद्ध की उस क्षण में कोई अपेक्षा नहीं थी। यह भी अपेक्षा नहीं थी कि वह स्त्रियां उस समय उनके पास नहीं होनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा सूत्र है। जीवन में हम कभी कभी उन चीजों का विरोध करते हैं जो हमारे जीवन में होती है और जिन्हें हटाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं होता, और हम उन चीजों के कारण रोते रहते हैं। बुद्ध ने एक बार भी शिकायत नहीं करी कि मैंने इतने दिन ध्यान किया, यह मार मुझसे युद्ध करने क्यों आ रहा है, ये सुंदर स्त्रियां मेरे मन को मोहित करने क्यों आ रही है। बुद्ध बस एकाग्र और शांत बैठे थे। सूत्र यही है कि जो व्यक्ति शिकायतें करता है उसे अपने जीवन में असफलता का सामना जरूर करना पड़ता है। बुद्ध ना तो डरे, ना क्रोधित हुए और ना ही मोहित हुए। बुद्ध ने उन तीनों अप्सराओं से कहा, हटो पागलो, क्यों व्यर्थ का प्रयत्न कर रही हो। बुद्ध के इन शब्दों में करुणा थी, दया थी। बुद्ध देख रहे थे कि वे स्त्रियां थक रही है, परेशान हो रही है, इसीलिए बुद्ध कहते हैं, हटो पागलो, क्यों व्यर्थ का प्रयत्न कर रही हो और परेशान हो रही हो। यहां हड्डी मांस मज्जा सब कुछ सूख गया है। तुम किसके लिए यह प्रयत्न कर रही हो? तुम किसको रिझाना चाहती हो? जिसे तुम रिझा सकती थी वह तो जा चुका है। तुम जो कर रही हो वह करने के लिए तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। परंतु एक बात मैं तुमसे कह देना चाहता हूं कि तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ साबित होगा, इसीलिए नाहक ही परेशान मत हो। बुद्ध के करुणा भरे शब्दों को सुन। वे तीनों स्त्रियां वहां से अप्रकट हो जाती है। जहां करुणा होती है, जहां दया होती है, वहां काम वासना नहीं हो सकती। यह घटना उसी रात की होती है जिस रात बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि साक्षी भाव की डोर को पकड़े रहना और निरंतर प्रयास करते रहना। एक बात और समझिए, बुद्ध का जो आचरण था वह उन्होंने जबरदस्ती नहीं बनाया था। अगर आप जबरदस्ती ध्यान में बैठें और ये समझें कि मुझे ध्यान हो गया है, मैं सिद्ध पुरुष हो गया हूं, तो छोटा सा विचार भी आपको हिला सकता है। छोटा सा विचार भी आपके भीतर उथल पुथल और एक तूफान उठा सकता है। लेकिन बुद्ध के भीतर ईमानदारी थी। वह जो भी थे उस बात को जानते थे, इसीलिए वह पूरी तरह से स्थिर थे, शांत थे और एकाग्र थे। दोस्तों, अगर इसी तरह की एकाग्रता, इसी तरह की करुणा भाव और स्थिरता आज के युग के मनुष्य के भीतर पैदा हो जाए तो इस कलयुग को सतयुग बनने में देर ना लगेगी। अगर दुनिया के दुष्कर्म और बुराइयों के सामने
आप अपने अंदर स्थिरता और अच्छाई का भाव रखेंगे, दया और करुणा का भाव रखेंगे, तो आपको परास्त करने की क्षमता किसी भी व्यक्ति में नहीं होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें। धन्यवाद। ठहर जाओ, थम जाओ। नाना प्रकार के ध्यान करने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ ना? ध्यान की गहराइयों को छुआ? ध्यान से कुछ आनंद पैदा हुआ? नहीं। और जब ध्यान करके भी आनंद पैदा नहीं होता तो हम सोच लेते हैं कि ध्यान तो मिथ्या है, ध्यान में कुछ नहीं है, ध्यान से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन इतने महापुरुषों ने ध्यान की व्याख्या की है, ध्यान के बारे में लोगों को ज्ञान दिया है और बताया है कि जीवन के सत्य को जान पाने का एकमात्र रास्ता ध्यान है। तो कहीं ना कहीं ध्यान में सच्चाई तो बसती है। वो बात अलग है कि हम उसे पहचान नहीं पाते या ध्यान की गहराइयों में जा नहीं पाते। लेकिन इसका कारण हम स्वयं होते हैं। हमारी आदतें हमारे विचार का रूप लेकर ध्यान की गहराइयों में जाने से हमें रोक देती है। अगर आप गहरे ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं तो जो आदतें मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर वो आदतें आप छोड़ देते हैं, आप त्याग देते हैं, तो आप ध्यान में आसानी से उतर पाएंगे। और अगर एक बार आप ध्यान में उतर गए तो बस फिर आनंद ही आनंद, मन में शांति ही शांति। आखिर वो कौन सी आदतें हैं जो ध्यान में रुकावटें पैदा कर रही है? चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध नगर नगर घूमकर ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी काम के लिए उन्होंने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षा देकर और ज्ञान देकर अलग अलग दिशाओं में भेज दिया था, जो बुद्ध की तरह ही अलग अलग नगरों में उनकी सीख, उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षु उत्तर भारत के गांव में आया हुआ था। वहां पर रहकर वो गांव वालों को ध्यान की शिक्षा दीक्षा दिया करता था और वहीं से भिक्षा मांगकर खाया करता था। वह नित्य सुबह और शाम गांव के लोगों को बुलाकर ज्ञान के ऊपर उपदेश और ध्यान की प्रक्रिया कराता था। ऐसे ही एक दिन चंद्र नाम का एक युवक अपने बहुत सारे मित्रों के साथ वहां पर ध्यान करने के लिए आता है। लेकिन 10 दिन तक ध्यान लगाने के बाद भी उसके अंदर कोई आनंद पैदा नहीं हुआ। इससे उसका मन ध्यान से हटने लगा। लेकिन चंद्र बहुत ही दृढ़ संकल्पी आदमी था। वह कैसे भी करके ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए एक दिन संध्या समय उसने उस बौद्ध भिक्षु से एक सवाल पूछा। चंद्र ने कहा कि गुरुदेव, आप हमें ये बताते हैं कि ध्यान करने के लिए किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या आदतें अपनानी चाहिए। आप हमें सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं ध्यान में नहीं उतर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे
वह आदतें, वह चीजें बताने की कृपा करेंगे जो मुझे ध्यान के लिए अपने जीवन से हटा देनी चाहिए। मतलब वह आदतें जो मुझे ध्यान में गहरे उतरने के लिए छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अक्सर इंसान को लगता है कि मैं 1 घंटे ध्यान में बैठूंगा और ध्यान में बहुत गहरा उतर जाऊंगा, और वह जब 1 घंटे ध्यान करता है तो उसे कुछ गहराइयां हासिल नहीं होती। अब समझने की बात यह है कि ध्यान कोई खेल नहीं, कोई काम नहीं है जो आपको 1 घंटे ही करना है। ध्यान जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका है। इसीलिए जीवन के हर कार्य में ध्यान का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आप 1 घंटे के ध्यान में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग ध्यान की एक दिनचर्या बना लेते हैं। वह सुबह और शाम रोज ध्यान करते हैं, लेकिन वह ध्यान तभी कारगर होगा जब आप दिन में काम करते वक्त, उठते बैठते, खाते पीते वक्त भी ध्यान के बारे में सोचते रहते हैं। और उसी जीवन शैली के कारण आपके 1 घंटे का ध्यान गहरा बनेगा। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगर तुम कुछ आदतें, कुछ निरर्थक बातें अपने जीवन से हटा दो तो भी तुम्हें ध्यान की गहराइयों में उतरने में आसानी होगी। लेकिन वह आदतें हैं क्या? और अगर ऐसी आदतें हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए तो उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? इस बात का जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सबसे पहले याद रखो कि हमारी इंद्रियां ही ज्ञान की ग्रहणशील होती है। हम कोई भी अच्छा या बुरा ज्ञान अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। इंद्रियां मतलब आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, और इसी तरह से और सारी इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ये बात यहाँ पर समझने की होती है कि हमारी इंद्रियां क्या ग्रहण कर रही है। हमें सचेत होना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा कि हमारी आंखें क्या देख रही है, हमारे कान क्या सुन रहे हैं, और जो हम देखते हैं और सुनते हैं ज्यादातर वही विचार हमारे ध्यान में घूमकर वापस लौट आते हैं, जिससे हम ध्यान में उतर नहीं पाते। अगर हम अपनी 5 इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं, जैसे कि हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, हम अपने कानों से क्या सुन रहे हैं, हम अपनी जीभ से कैसा स्वाद ले रहे हैं, हमारी त्वचा पर किसी का स्पर्श हमें कैसा अनुभव देता है, और हम अपने नाक से कैसे सुगंध ले रहे हैं। अगर हम इन सब इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो हम निरर्थक ज्ञान को अपनी इंद्रियों के दौर से ही बाहर भेज सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होता है जब हम सचेत रहेंगे। जैसे कि हमें किसी ने गाली दी, हमें पता है कि हमारे कानों ने गाली सुनी, लेकिन हमने वह ली ही नहीं, हमने वह अपने अंदर जाने ही नहीं दी। और वही कान जब ज्ञान का उपदेश सुनते हैं तो वह पूरा ध्यान लगा देते हैं, पूरे सचेत होकर, पूरे होश में वह पूरा ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह से
और सब इंद्रियां हमें अलग अलग अनुभूति देती है। जैसे कि किसी वैश्य का स्पर्श और एक माता का स्पर्श, दोनों के स्पर्श में बहुत अंतर होगा। लेकिन अगर हम सचेत होंगे तो दोनों के स्पर्श को हम अलग अलग तरीके से अनुभव कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि किस स्पर्श के कारण हमारा मन शांत होता है। और दूसरी आदत, जो एक नवयुवक या कहें कि जो आदमी नया नया ध्यान करने लगा है उसकी प्रक्रिया में बाधा बनती है, वो है संयम। हर इंसान, हर आदमी सब कुछ बहुत जल्दी पाना चाहता है और ये ध्यान के संबंध में भी सच हो जाता है। जब आदमी ध्यान करता है तो सोचता है कि मैं 1 घंटे तक ध्यान करूंगा, लेकिन वह 5 मिनट के अंदर ही ज्ञान की गहराइयों में जाना चाहता है। लेकिन ध्यान तो ठहराव है, ध्यान तो रुक जाना है, ध्यान तो ठहर जाना है, थम जाना है। जरा सोचिए, क्या जल्दबाजी करके हम ठहर सकते हैं? क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? जल्दबाजी, थम जाना कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप कभी ठहर नहीं सकते, और अगर आप ठहर जाते हैं तो आप कभी भी जल्दबाजी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान में गहरे उतरने के भाव को, ध्यान से कुछ हासिल करने के विचार को, उस सोच को त्याग दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि वही विचार, वही अनुभूति तुम्हें ध्यान की गहराइयों में ले जाने से रोक देती है। कुछ हासिल करने की सोच लेकर यहां पर कुछ हासिल नहीं होता। खाली हाथ लौट जाओगे और बाद में पछताओगे कि मैंने तो मेहनत की और ध्यान से कुछ हासिल ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि तुम कुछ पाने के मकसद से गए थे, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। और जिस दिन तुम पाने के मकसद से नहीं बल्कि कुछ देने के मकसद से ध्यान करोगे तो तुम ध्यान की गहराइयों को छू पाओगे। तो तुम्हें अनुभूति होगी कि ध्यान क्या है और ध्यान का आनंद क्या है। इसीलिए संयम रखो, सब्र रखो। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये हमने सुना तो है, लेकिन कभी अमल नहीं किया। लेकिन अगर जीवन के आनंद को अनुभव करना है तो संयम और सब्र ये आपको अपनाना होगा और जल्दबाजी की आदत छोड़नी होगी। कोई भी काम करें, कुछ भी करें, आराम से, शांत भाव से करें। कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जल्दबाजी करने से, ये संयम रखने से उस काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो काम तो फिर भी पूरा होगा ही। हो सकता है उसमें वक्त थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन वह वक्त ही आपके लिए ध्यान का रूप बन जाएगा। इसीलिए संयम रखें, सब्र रखें और सब्र से ही हर काम करें। तीसरी आदत जो आदमी को ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए छोड़ देनी चाहिए, वह है ज्यादा लोगों से दोस्ती। जी हाँ, आपको सुनने में ये अजीब लगता होगा। आपको तो लगता होगा कि ज्यादा से ज्यादा दोस्ती करने से हमारा वर्चस्व फैलेगा, लोग हमें जानेंगे। लेकिन ध्यान के संदर्भ में यह आदत आपके रास्ते में बाधा बन सकती है। अब सोचिए, ज्यादा लोगों से दोस्ती कैसे बाधा बन सकती है? जब आप ज्यादा लोगों से
दोस्ती रखते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने एकांत का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। आपको खुश रहने के लिए, जोश में रहने के लिए और लोगों की सहायता चाहिए होती है, और इसीलिए आपने बहुत से लोगों से दोस्ती बना रखी है। लेकिन वह दोस्त या वह दोस्ती आपको अपनी एकांत तक नहीं पहुंचा सकती, आपको अपने आनंद तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वह दोस्ती आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आपको अकेला ही रहना पड़ेगा। तो क्यों ना आज से ही मैं अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लूं और अपने एकांत की तरफ यात्रा शुरू कर दूं। और इस संदर्भ में एक और समस्या पैदा होती है, तो हमें ज्यादा समय उनके साथ बिताना पड़ता है। उनको खुश करने के लिए तरह तरह का अभिनय करना पड़ता है, और यही बात लागू होती है ज्यादा प्रेम संबंधों में। जो आदमी बहुत ज्यादा प्रेम संबंध रखता है, मतलब बहुत ज्यादा औरतों के साथ संभोग करता है, उनके साथ रहता है, ऐसे आदमी के चित्त से भी शांति गायब हो जाती है, क्योंकि उसका दिमाग और उसका मन उसी तरफ अटका रहेगा, उसी की ओर आकर्षित रहेगा। और आज नहीं तो कल जब वह ध्यान में बैठेगा तो उन्हीं के चित्र, उन्हीं दोस्तों के, उन्हीं औरतों के वह बार बार हमारे ध्यान में घूमते रहेंगे। इसीलिए कम लोगों से दोस्ती रखो, ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो ध्यान की तरफ अपनी यात्रा तय कर रही हो, ताकि आप उनके साथ बैठो तो आपकी चर्चाएं व्यर्थ ना हो, किसी की चुगली ना हो, किसी के बारे में बुरा ना कहें, सिर्फ हम ध्यान के बारे में ही चर्चा करें, ताकि वह दोस्ती एक सत्संग बन जाए और उसमें हम ज्ञान की गहराइयों को छू पाएं, सत्य को समझ पाएं, और जिससे हम ध्यान के बारे में भी समझ सकें। किसी दूसरे से उम्मीद या आकांक्षा आपको हमेशा दुख ही देगी। हो सकता है एक दो बार के लिए आपको सुख मिले, आपको कोई फायदा मिले, लेकिन बाद में वह चीज आपको दुख ही देगी, क्योंकि जब आदमी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आपके दिल पर आघात पहुंचता है। इसीलिए अगर उम्मीद रखनी है तो खुद से रखो, अपने परिवार वालों से भी कोई उम्मीद मत रखो, अपने बेटे से, अपने पिता से कोई उम्मीद मत रखो। बिना उम्मीद के उनसे प्रेम करो, बिना आकांक्षा के उनके साथ रहो। उसके बाद खुद से उम्मीद करो, खुद से आकांक्षा करो कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर आप खुद से उम्मीद करेंगे तो ही आप अपने आनंद की तरफ यात्रा कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या दूसरों को खुश करने से आपको खुशी मिलती है? शायद आप इसके जवाब में हां बोलेंगे। ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई, हम किसी को खुश करते हैं, हमारी वजह से कोई खुश होता है, हमें भी आनंद मिलता है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, जब आप किसी को खुश करते हैं तो आप दूसरों के अधीन हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी आदमी को खुश करने के लिए आपको ये जानना होगा कि उस आदमी को खुशी किस चीज से मिलती है, और जब आप ये जान लेते हैं तो आप वही करने की कोशिश करते हैं जो चीज उस आदमी को खुशी देती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज
उस आदमी को खुशी दे रही है, उसको करने से मुझे खुशी नहीं मिलती, लेकिन उसे खुश करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। इसीलिए मुझे अपने जीवन के आदर्शों को दांव पर रखना पड़ता है और कई बार उन आदर्शों का उल्लंघन भी हो जाता है। किसी को खुश करिए, खुश करना अच्छी बात होती है, लेकिन अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को दांव पर रखकर नहीं। जैसे कि किसी मित्र ने हमें भोज का निमंत्रण भेजा है, हम वहां पर जाते हैं, लेकिन साथ में वो हमें मदिरा और धूम्रपान करने के लिए भी कहता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। लेकिन उसको खुश करने के लिए हम वो काम भी कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा मन अशांत होता है, शांति खो जाती है। अगर आपका मन मदिरापान करने का नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप दूसरों को खुश करने के लिए वही काम करें जिससे वह खुश होगा। भाई, मैं मदिरापान करूंगा, उससे आपको खुशी मिलेगी, इस बात का क्या संबंध है? इसीलिए अज्ञानता के अंधेरे से बाहर आएं, समझें, देखें, विवेक का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें। आपको सब कुछ खुद ही स्पष्ट नजर आने लगेगा। मेरा काम आपको शिक्षा देना नहीं है, कोई प्रवचन देना नहीं है, बल्कि आपका विवेक जगाना है। और जिस दिन आपका विवेक जाग गया, आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के गुरु स्वयं होंगे और उसके बाद आपको कोई धोखा, कोई फरेब नहीं दे पाएगा। और अगर अज्ञानता से बाहर आना है तो एक छोटी सी प्रक्रिया हमेशा करते रहिए। अपने श्वास के प्रति, अपनी सांसों के प्रति सचेत रहिए। अगर सांस छोटी जा रही है तो हम जान रहे हैं कि सांस छोटी है। अगर सांस लंबी जा रही है तो हम जान रहे हैं कि सांस लंबी है। और वह सांस नाक के कौन से कोने से टकराकर बाहर आ रही है, इसके बारे में भी हमें सचेत होना होगा। इस प्रक्रिया को कुछ भी काम करते वक्त अपने दिमाग में रखिए। इसके बाद आप ध्यान को धीरे धीरे हासिल करने लगेंगे। आपका अज्ञानता का अंधकार विलीन होता चला जाएगा। इसके बाद आप ध्यान की गहराइयों में जा पाएंगे। एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है और 10 से 12 सालों तक जीता है, वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है और 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांस लेता है और 500 से 600 सालों तक जीता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है वो उतनी लंबी आयु तक जी सकता है। इस चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने के लिए विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती है और सांसों को लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों के धीमा और लंबा होने की ये गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है: कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई वायु का भी हमें कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई हुई वायु अनेक प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना कार्य पूर्ण करके भिन्न रूप से बाहर निकल जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता नहीं चलता।
हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, लेकिन भीतर से क्या सही क्या गलत करके आ जाती है, इसका कभी ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं पाता। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं के रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे श्रवण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोचें, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। सिर्फ एक झोंका, कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम उस तेज हवा के झोंके की तरह है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है अपने अंदर एक आंधी लाने की। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी। आजकल ज्यादातर लोगों की सांस उखड़ी हुई और बिखरी हुई होती है, उथल पुथल रहती है और तेजी से चलती है। लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही है। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है, वहीं पर काम वासना का भाव उठता है तब भी सांस बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती है। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी ये बदलती रहती है। असल में हमारी सांसों का हमारी मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर ही टिका है, और अगर हम सिर्फ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज इस प्राचीन यौगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई हिस्सों के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफाओं में साधना करते हुए बिताए थे, जहां पर उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा था, और अब वह अपने इस अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरुजी समझ गए कि उसके मन में कुछ सवाल है। गुरु के नजदीक पहुंचते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, ये तो मैंने तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ लिया था। पूछो, क्या सवाल है? छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती है, और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। ये सुनकर गुरु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है, हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होगी वैसे ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वही हमारे बाहर भी घटता है। हर घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी और साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रखता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वो अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर सकता है, और सांसों को नियंत्रित करते ही वो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में हो, उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान भी होता है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा। वो 150 से 200 साल या फिर 300 सालों तक जीते हैं।
आखिर वो इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है, ये एक योगी अच्छी तरह से जानता है। वो इस काम पर काफी हद तक महारत हासिल कर लेता है, इसीलिए वह प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा। और उन्हें नियंत्रण करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यह सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है। हमारे मन में भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, ये सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है, तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। सांस हमारे शरीर और हमारे मन के बीच एक पुल का काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है, उसके विकारों को समझकर उनको दूर करना है, तो हमें अपनी सांसों के पुल पर चलना होगा। हमें अपनी सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा, और एकमात्र यही रास्ता है अपने मन को समझाने का। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोता हुआ देखा होगा, तो तुमने ये अनुभव किया होगा, जब वह बच्चा अंदर सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, जब वह सांस छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। यानी कि एक बच्चा अपने पेट, अपनी नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। अपनी इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा, बच्चे अपने मन में किसी बात को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखते, ना ही वो किसी से ज्यादा लंबे समय तक नाराज रह सकते हैं। अगर किसी गलती पर डांट या मार दिया जाए, तो उसे कुछ समय बाद वो भूल भी जाते हैं और खेल में मगन हो जाते हैं। बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती है, यानी नाभि से बच्चे के शरीर का विकास होता है। विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा, और ज्यादा ऊर्जा के लिए लंबी सांसें चाहिए, इसलिए प्रकृति ने उसे ज्यादा लंबी सांसें दी है। हालांकि ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई है, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन करके अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वह पेट के बजाय अपने सीने से सांस लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे, हमारा मन उतनी ही चिंता और बकवास से भरा होगा। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा, एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक कंपन से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए, तो हम अपने आसपास होने वाली कई कंपन को समझना शुरू कर देंगे, यानी जानवरों की आवाजें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। आपने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने पालतू बिल्लियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ों, उनकी भावनाओं और कंपन के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए, तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाती है, तो बेजान चीज़ें कैसे काम करती है ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीज़ों की कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है, और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्य और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा, हम उतना ही कम सांस लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले जाएं, बहुत तेज सांस ना लें, तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है।
लेकिन दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसानों के जीवन से परे है। योगिक परंपरा में यह कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नए मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती है या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण करके ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को यह बातें कहानी लग सकती है, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते। कोई भी चीज जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पौराणिक यौगिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामा। स्वामी रामा हिमालय की गुफा में रहते थे। उन्होंने बचपन से ही योग की प्रणालियों का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी में गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और अपने मन की शक्ति से वह जब चाहे, जितने समय के लिए चाहे, अपनी सांसें, ब्रेन वेव्स, हृदय की धड़कन और शरीर में बहने वाले खून को रोक देते थे। लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टरों ने स्वामी रामा के शरीर के ऊपर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। यह देखकर वहां मौजूद रिसर्च की टीम दंग रह गई थी। साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर की ग्रोथ को घटा और बढ़ा भी सकते थे। रिसर्च की जिस टीम को हिमालयन योगियों के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे, वह अचानक इन सभी को इनर साइंस प्रतीत होने लगी थी। एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना एक प्राचीन यौगिक टेक्निक है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, वह जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। स्वामी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से उन्हें ठीक किया जा सकता है। श्वास के गूढ़ रहस्य को समझने के बाद में स्वामी रामा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है साइंस ऑफ ब्रेथ। गुरु ने आगे कहा, जब सांसें विचलित होती है तो मन भी विचलित हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी सांसों पर नियंत्रण करना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांसें बाहर निकालते हो? नहीं। समान स्थिति में हम जो सांसें अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 उंगल होती है और सांसें बाहर निकालते समय इसकी लंबाई 12 उंगल हो जाती है। और यहाँ 1 उंगल का मतलब 1 उंगली की मोटाई से है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांसें अंदर जाती है उससे कई गुना लंबी सांसें बाहर आ जाती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय इसकी लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक हो जाती है। संभोग करते समय 50 से 60 और सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, जो कि हमारी प्राण शक्ति को क्षीण कर देती है। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने 2 चीजें बताई। पहला, नाभि तक भरपूर सांस लें और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली ये दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज्यादा होती है। अगर किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। और सौर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली वायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो सकता है, यानी उसके अंदर काम वासना खत्म होने लगती है।
2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। 5 अंगुल से मनुष्य को दूरदृष्टि प्राप्त होती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति बढ़ जाती है और वह कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त होती है। पवन पुत्र हनुमान को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। यह 8 सिद्धियां हर इंसान में होती है, बस जरूरत है इन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 12 अंगुल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है। फिर वह जब तक चाहे खुद को जीवित रख सकता है। लेकिन यह सारी सोई हुई शक्तियां केवल तब ही जागृत होती है जब मन में इन्हें जागृत करने की तीव्र अभिलाषा हो, और मन का स्थूल रूप श्वास है, यानी सांसें। इसीलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना जरूरी है। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि रात में ईड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में जो सफल होता है वही असल में सच्चा योगी होता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस तरह की सांसें लेते हैं। आपकी सांसें 1 मिनट में कितनी बार चल रही है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।